पाक फौज इलेक्शन के लिए मतलूबा और ज़रूरी ताउन देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासिर से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। बिलवास्ता और बिलावास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का इयादा किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने दहशतगर्दों की पड़ोसी मुल्क से आजादाना कार्रवाइयों और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का इयादा किया गया। शुरका ने कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दिया। कोर कमांडर्स ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुसलसल जबर और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। शुरका ने कहा कि भारतीय फोर्सेस की कार्रवाइयां इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम हैं। ऐसी कार्रवाइयां बहादुर कश्मीरियों के जायज हक खुद इरादियत के जज्बे को पस्त नहीं कर सकती। कोर कमांडर्स को खिते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में हिकमत अमली के बारे में भी ब्रीफ किया गया। कोर कमांडर्स ने फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और गजा में फौरी जंगबंदी की हिमायत की। कोर कमांडर्स ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों के लिए अपनी हमायत का भी इयादा किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के अलावा कोर कमांडर्स को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस के दौरान पेशावराना महारत के मेयार को बरकरार रखने, जहनी और जिस्मानी शोबों में फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर जोर दिया। शुरका ने शोहदाए पाकिस्तान समेत डेरा इस्माइल खान हमले के शोहदा के एहसाल सवाब के लिए भी फातिहख्वानी की। साबिक वज़ीर आज़म सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। कहा, बल्ले के निशान पर इलेक्शन कमीशन का फैसला हकीकत पर मबनी था। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के बराबर है। ऐसा महसूस होता है कि इंसाफ के तराजू को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। कराची के मुकामी होटल में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने वालों से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला हकीकत पर मबनी था। एक सूबे की अदालत किस तरह पाकिस्तान भर के मामले का फैसला दे सकती है। इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीजदारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते और ऐसे जज का वहाँ पर उनकी तैनाती होती जो कि अबव बोर्ड जिनका किसी से रिश्तेदारी या उनसे किसी कैंडिडेट के साथ ताल्लुकदारी ना होती। शहबाज शरीफ ने 2018 का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब में हमारी अक्सरियत थी। RTS ने रातों रात अवामी फैसले को चोरी किया। लाडले के जरिए मुल्क की तबाही की गई। मुस्लिम लीग नून की सुबह पंजाब में सूबे में मेजॉरिटी थी, मगर इलेक्शन की रात इलेक्शन रिजल्ट्स बदले गए और हर जगह वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर इलेक्शन के नुमाइंदे थे उनको धक्के मार कर निकाल दिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन के लिए तैयार है। नून लीग तरक्की और खुशहाली के सफर में सबको साथ लेकर चलेगी। कराची पाकिस्तान का गेटवे है। मैं आपको बतौर एक पाकिस्तानी बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं कि अगर सबसे पहले किसी शहर को मेट्रो, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन अगर चाहिए थी, लगनी चाहिए तो वो शहर कराची है। उसके बाद इससे पहले शहबाज शरीफ कराची एयरपोर्ट पहुंचे तो बशीर मेमन, निहाल हाशमी और दीगर ने इनका इस्तकबाल किया, जबकि कारकुनान ने फूलों की पत्तियां निछावर की और ढोल की थाप पर भंगड़ा डालकर खुशी का इजहार किया। शहबाज शरीफ के साथ मरियम औरंगजेब, साद रफीक, अयाज सादिक और मलिक अहमद खान भी मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जुमे को MQM समेत दीगर जमातों की क़यादत से मुलाकातें करने के साथ कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के लिए RO ऑफिस भी जाएंगे।
मरियम नवाज ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। खिलाफ कानून फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दे दिया गया। फैसला इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की जीत है। ना वोटर्स, ना वोटर लिस्टें, ना इलेक्शन कमिश्नर, ना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त, लेकिन सब हलाल करार दे दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले अपनी जमात में किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड देने को तैयार नहीं। 2018 में RTS बिठाने की तारीख दोहराई गई है। कौम का मैंडेट चोरी करने वाले ने अपनी जमात का मैंडेट भी चोरी कर लिया।